ये बताओ कि इस शादी के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? जो है वो बताओ ना। अब नस्ल और कम हैसियत इंसान कभी आपका मुखलिस नहीं होता। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। क्या कर रही हैं? आज इसे कत्ल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जहाँ दुआ हो वहाँ तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। साहब तुम भी मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो जिंदगी और मोहब्बत को एक खेल समझते हो ना। इतनी भेंट और तुम शान से मर क्यों नहीं जाती? आज अपनी गलतियों का एहसास क्यों हो रहा है तुम्हें? उसको मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। मेरा घर बर्बाद मत करो। देखो मैं मानता हूँ कि बहुत बुरा आदमी है। किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं तुम्हारे आगे। नौशेरवां का बाबा साईं जब दुआ की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम जैसे छोटे ख़ानदान की जो लड़कियां होती हैं उनको इज़्ज़त कभी भी रास नहीं आती। मैंने नौशेरवां गज़नवी को बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। बाबा साईं की ये बात सुनकर दुआ को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहती है बाबा साईं से कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने नौशेरवां को जहर नहीं दिया, ये मेरे खिलाफ किसी की चाल है मुझे बदनाम करने के लिए और इस घर से और नौशेरवां की ज़िंदगी से निकालने के लिए। जैसे ही दुआ ये कहती है तो कशमाला परेशान हो जाती है कि कहीं किसी को मुझ पर ही शक ना हो जाए। तभी जाफ़र कशमाला के चेहरे को देखता है और समझ जाता है कि हो सकता है कि ये सब कशमाला बीबी की चाल हो और दुआ बीबी सही कह रही हो। इसलिए जाफ़र गज़नवी के पास जाता है और उसके अंगूठों पर स्याही के निशान देखता है और समझ जाता है कि ये सब कशमाला बीबी की चाल है क्योंकि दुआ बीबी तो उस वक़्त घर जा चुकी थी। दूसरी तरफ कशमाला जो कि दुआ के घर जाती है पुलिस लेकर और कहती है पुलिस से कि इसे गिरफ़्तार कर लें क्योंकि इसने मेरे शौहर को जहर देकर मारने की कोशिश की है। फ़िज़ा जो कि दुआ से कहती है कि तुमने ये सब कुछ सरफराज से शादी करने के लिए ही किया है, इसीलिए तो सरफराज ने मुझे तलाक दी ताकि तुम दोनों शादी कर सको और अब तुमने अपने शौहर यानी गज़नवी को मारने की कोशिश की ताकि तुम सरफराज से शादी कर लो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना ज़्यादा गिर जाओगी।